आयरन मैन प्रवीण तेवतिया का मेराल में हुआ भव्य स्वागत। योगऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज के परम शिष्य एवं भारतीय सेना के शौर्य चक्र विजेता आयरन मैन व पूर्व मार्कोस कमांडो प्रवीण तेवतिया को मेराल में भव्य स्वागत किया गया। श्री तेवतिया योग प्रचार के लिए झारखंड दौरे पर हैं। रविवार को गढ़वा जाने के क्रम में मेराल के प्रसिद्ध देवी धाम मंदिर परिसर में मंदिर संचालन समिति के अध्यक्ष संजय भगत एवं पतंजलि योग समिति सह भारत स्वाभिमान न्यास के प्रखंड प्रभारी बलराम शर्मा के नेतृत्व में मुख्य संरक्षक प्रेमचंद प्रसाद, सचिव कृष्णा प्रसाद कुशवाहा, विनोद प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, कैलाश शर्मा, नाथुन राम, मनोज कुमार, सत्यनारायण कुशवाहा, जगजीवन राम, लल्लू प्रसाद सहित अन्य लोगों द्वारा गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत फूलमाला तथा अंग वस्त्र देकर किया गया। इस दौरान भारत माता की जयघोष से लोगों में देश प्रेम की भावना साफ झलक रही थी। स्वागत के बाद पतंजलि के राज्य प्रभारी रासबिहारी तिवारी ने उनका परिचय कराते हुए कहा, जो 26/11 के जो ताज होटल में ऑपरेशन हुआ था वो इनके नेतृत्व में ही ऑपरेशन किया गया था और 2 गोली लगने के बाद भी इन्होंने आतंकवादियों को मार गिराया था और खुद को मृत्यु के मुंह से निकाल करके, मौत के मुंह में से निकाल करके इन्होंने अपने आप को बचाया। इनका एक फेफड़ा डैमेज हो गया था। डॉक्टरों ने इनको ये कह दिया था कि आप बस 3-4 महीने के मेहमान हो, लेकिन इनके अंदर जो है आत्मबल, इनका जो है, इनकी जो इच्छा शक्ति थी, कुछ करने का जो ये था, जज्बा था, ये अपने मौत से लड़ करके अपने जीवन को नया जीवन पाए और आज ये पतंजलि के साथ जुड़ करके इन्होंने अपना संकल्प कर लिया और अपना एक मिशन बना लिया कि अगर भगवान ने हमको जिंदा रखा है तो हमें कुछ करना है समाज के लिए। कल तक ये देश के लिए देश की रक्षा कर रहे थे, लोगों के प्राण की रक्षा कर रहे थे, आज लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं। और ये हमारे प्रांत में अभी इनका 12 जिलों में इनका कार्यक्रम है। ये 12 जिलों में जाएंगे, अपना कार्यक्रम देंगे और लोगों को स्वस्थ रखने, निरोग रहने के लिए संदेश देना करेंगे। यहाँ के जितने भी लोग हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो हमारे महत्वपूर्ण है वो है हमारी हेल्थ, क्योंकि बिना हेल्थ के, बिना स्वास्थ्य के हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आपको बुखार चढ़ा हुआ है और आप कहो कि मुझे खेत में जाकर काम करना है, बुखार चढ़ा हुआ है, कहो कि मुझे ऑफिस में जाके काम करना है, तो क्या संभव है? तो संभव ही नहीं है। तो सबसे पहला जो सुख है वो है हमारी निरोगी काया। तो सभी से मेरा आग्रह है कि 23 घंटे आप काम करें, 1 घंटे अपने आप को रिचार्ज करें। जिस तरह से आप अपने फ़ोन को रिचार्ज करते हो, बाइक ले जाने से पहले, गाड़ी को ले जाने से पहले हम उसका पेट्रोल डीजल चेक करते हैं। क्या हम अपने आप को चेक करते हैं कि हम कितने मेंटेन हैं? क्या हम अपनी सर्विसिंग करवाते हैं? बाइक की सर्विसिंग कराएंगे, गाड़ी की सर्विसिंग कराएंगे, लेकिन अपने शरीर की सर्विसिंग वगैरह के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। और ये हमारे माँ बाप से जो हमें शरीर मिला हुआ है, लोगों ने इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है और पेट को, अभी पेट नहीं, इसको डस्टबिन बना लिया है। उसमें बीड़ी फूकते हैं, धुआं छोड़ने की मशीन बना ली है, खूब दारू पीते हैं। अब ये लीवर है, जहाँ पर आपको खाना पचता है, वहाँ पर आप उसको लीवर में आप वहाँ पर दारू दे रहे हो, चाउमीन दे रहे हो जो कि उसके डाइजेशन की चीज़ ही नहीं है, उसको बर्गर दे रहे हो, आप उसको पिज़्ज़ा दे रहे हो, आप उसको कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हो, जबकि इसके लिए सीधा साधा चाहिए, नींबू पानी पियो, सादा पानी पियो, और ज़्यादा ही आपको कुछ करना है तो शिकंजी पियो, जूस पियो। ये इसका भोजन है शरीर का। खाने के लिए 2 रोटी चाहिए, 1 कटोरी दाल चाहिए, इसके अलावा इस शरीर की कोई भूख है ही नहीं। लेकिन नहीं, हमको तो इसमें बहुत ज़्यादा, अब इसको हमने बना दिया कचरादानी। तो मैं यही सभी से आग्रह करूँगा कि इस मैसेज को अपने जो बच्चे हैं उनको भी दें, घर में अपने कोल्ड ड्रिंक बंद करें, पिज़्ज़ा बर्गर बंद करें, स्वस्थ खाना खाएं, घर का बना हुआ खाएं और अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको अपने ऊपर समर्पित करें। 1 घंटे प्राणायाम करें, योग करें, आसन करें और पसीना निकाल कर रोज़ बॉडी को डिटॉक्स करें। मैं कह रहा हूँ जो आप 50 साल जीने वाले हो, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कम से कम 80-90 से नीचे आपको कुछ नहीं होने वाला। बिना किसी बीमारी के आप इतना लंबा सफ़र तय कर सकते हो। लेकिन यही है कि सबको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ किसी मार्केट में नहीं मिलती है। आपको हर चीज़ मार्केट में अवेलेबल मिलेगी, हेल्थ किसी दुकान पर मिलती नहीं है और किसी पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। आपका सारा का सारा कमाया हुआ धन शून्य है, व्यर्थ है। अगर आप अपने शरीर को निरोगी नहीं बना पाए तो सब कुछ आपके लिए व्यर्थ है। प्रॉपर्टी व्यर्थ है, बिल्डिंग व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। इन्हीं 2 शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि हमारे जो युवा हैं, हमारे जो साथी हैं, अपने ऊपर ध्यान दें। अगर मोबाइल को रिचार्ज करना जानते हैं तो अपने आप को भी रिचार्ज आप आराम से कर सकते हैं। और जिनकी इकोनॉमी बढ़ गई है
उस इकोनॉमी को वापस धीरे धीरे घटाएं, क्योंकि ये बीमारी का घर है। जो आपका पेट बढ़ा हुआ है किसी का भी, वो बीमारी का घर हो चुका है। उससे अपने आप को छुटकारा दिलाएं जितनी जल्दी हो सकता है। अल्पाहारी बने, शाकाहारी बने, और जितना हो सकता है कम खाना खाएं। जितना कम खाएंगे उतने ही आपकी लाइफ ज़्यादा चलेगी, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, सबसे ज़्यादा एनर्जी आपके खाने को पचाने में लग रही है। तो कम खाएंगे तो कम एनर्जी, और बाकी के कामों में आप ज़्यादा एनर्जी दे सकते हैं। चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लूँगा। भारत माता की, भारत माता की, हनुमान जी महाराज की।